कुछ नेता हैं, कुछ मंत्री हैं और कुछ अधिकारी हैं जो मोदी का नाम खराब करना चाहते हैं। मोदी के पास बैठते हैं, कहते हैं डोंट वरी सर, काम हो जाएगा, फिर नाम बदनाम करते हैं। एक ही दिन सहारनपुर से बंगाल तक मोदी का महामिशन फेल करने की कोशिश। योगी ने तो बचा लिया, लेकिन बंगाल के लिए मोदी को कुछ करना होगा। जब भी कोई गेम होता है, हम हर प्लेयर से यही उम्मीद करते हैं कि वो गोल्ड मेडल लेकर आए। हम अपने प्लेयर्स पर लाख पैसा पानी की तरह बहा लें, अगर मान सम्मान ही नहीं दे पाए तो ये कैसे मुमकिन है। सपने तो हम इतने बड़े बड़े देखते हैं या हमें इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि हमारे खेलों की दुनिया दिन में ही चांद पर पहुंच जाए। लेकिन आज सिर्फ 2 तस्वीरों में इंडिया के खेल का फ्यूचर पता चलेगा। चूंकि सवाल देश का है, देश के नौजवान खिलाड़ियों का है, इसलिए प्लीज इस रिपोर्ट के हर पहलू को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप आसान भाषा में समझ पाए। कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक, हम अमेरिका और ब्रिटेन की बराबरी क्यों नहीं कर पाते। और प्लीज, खेल मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, ये भी जान लीजिएगा। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पास वक्त नहीं होगा कि वो हमारी ये रिपोर्ट देख सके, लेकिन सच पूछिए तो सरकार तक ये बात नहीं पहुंची तो पीएम मोदी भी कभी नहीं जान पाएंगे कि देश में उनके युवा प्लेयर्स के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। और अगर पीएम नहीं जान पाए तो उनके महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया को बड़ा झटका लग सकता है। सबसे पहले ये जानिए कि हुआ क्या है। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में डूरंड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें बेंगलुरु फुटबॉल क्लब की जीत हुई। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर पहली बार डूरंड कप का ये खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद शुरू हुआ प्रेजेंटेशन सेरेमनी। मैच के बाद जब ट्रॉफी दी जा रही थी, उसी वक्त बेंगलुरु एफसी के कप्तान सुनील छेत्री मंच पर मौजूद थे। इसके बाद फोटो सेशन हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन फोटो खिंचवाते वक्त सुनील छेत्री को साइड करते नजर आए और वो स्टार प्लेयर को हटा रहे हों। कि आप जबरदस्ती फोटो में मत आइए। अगर आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो पता चलेगा राज्यपाल ने जिस तरह से भारत के स्टार फुटबॉलर को साइड किया, वो देखने में कहीं से ठीक नहीं लग रहा। राज्यपाल खुद सम्मानित हैं। राज्यपाल को एक प्लेयर को भी उतना ही सम्मान देने की चिंता होनी चाहिए थी, ना कि अपने फोटो की चिंता। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा था। कहीं फोटो ना खराब हो जाए, इसलिए राज्यपाल ने हल्का धक्का देकर सुनील छेत्री को किनारे लगा दिया। एक तो कप को प्लेयर छोड़कर बाकी दुनिया भर के लोग पकड़े हुए थे, ऊपर से विनिंग टीम के कैप्टन को ही किनारे लगा दिया। इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसके मुंह से यही निकला, हाय रे, फोटो की कितनी तलब है इनको। मोदी तक हर चीज नहीं पहुंच पाती। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, पीएम मोदी खुद प्लेयर्स से बात करते हैं। जीत के बाद शाबाशी देते हैं, हार के बाद हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं। प्लेयर्स और कोच को बुलाते हैं तो लंच और डिनर कराते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सीख नहीं पाते। उन्हें फिक्र सिर्फ अपने फोटो की रहती है। अच्छी फोटो आ जाए, इसके लिए वो किसी प्लेयर को साइड करते वक्त भी नहीं सोचते। राज्यपाल खुद सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा में भी रहे, सीनियर नेता रह चुके हैं, लेकिन उन्हें गरिमा का एहसास ही नहीं। अभी तक जो आपने सिर्फ देखा वो राज्यपाल की करतूत थी। अब ममता बनर्जी के नगीने नमूने मंत्री को भी देखिए, वो भी कुछ कम नहीं। उनका बस चलता तो प्लेयर को मारते दुलकती और कप लेकर घर ही चले जाते। ये पश्चिम बंगाल के युवा और खेल मंत्री अरूप विश्वास है। एक खिलाड़ी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, इनको रत्ती भर नहीं पता। बल्कि ये तो राज्यपाल से 2 कदम आगे निकल गए, सीधा हाथ मारकर प्लेयर को ही साइड करते दिख रहे थे। वैसे भी नेताओं ने अपनी नाक घुसेड़कर खेलों के साथ अच्छा खासा खेल कर दिया है, ये अक्खा इंडिया जानने लगा है। लेकिन अभी तो और रसातल में ले जाना बाकी है। भारत में खेल संघों में 47% ऐसे लोग अध्यक्ष बनकर बैठे हैं जो डायरेक्ट राजनीति में है। करीब 5% ऐसे लोग हैं जिनका या तो राजनीति से संबंध है, या उनका परिवार का कोई है, या उनका कोई इसी तरह का लिंक है। 85 सालों के इतिहास में फीफा ने AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध के साथ ही महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी भी भारत के हाथ से जाने का खतरा था। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि फुटबॉल फेडरेशन में राजनीति हो रही थी। प्रफुल्ल पटेल अध्यक्ष बनकर बैठे थे, जो चुनाव करवाना ही नहीं चाहते थे। पहले AIFF के प्रेसिडेंट NCP के प्रफुल्ल पटेल थे, अब नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कल्याण चौबे। कल्याण चौबे फुटबॉलर रह चुके हैं, लेकिन 2015 और 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। खैर, राहत की बात है कि अब प्रतिबंध हट चुका है। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष है अजय सिंह, जो स्पाइस जेट के को-फाउंडर हैं और NDA सरकार में OSD रह चुके हैं। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है अर्जुन मुंडा, जो केंद्र में आदिवासी मंत्री हैं। 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि खेल संघों में राजनीतिक लोगों का ही बोलबाला है। सबूत देखिए। बहुत दूर क्यों जा रहे हैं, BCCI को ही देख लीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में खेलों को लेकर कोई सख्त कानून ही नहीं बना। भारत के खेल या तो करप्शन या नेपोटिज्म से ग्रसित हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस लोढ़ा भी कह चुके हैं। हर बड़े और इंटरनेशनल टूर्नामेंट से पहले हम प्लेयर को हौसला देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से हमेशा मुंह मोड़ लेते हैं। ये सब तब हो रहा है जब मोदी सरकार हर साल खेलों का खर्चा यानी खेलों का बजट बढ़ाई जा रही है। 2013 में भारत का खेल बजट था करीब 1200 करोड़ रुपए। 2022-23 में से बढ़ाकर 3000 करोड़ से ज्यादा कर दिया गया।
मोदी ने कॉमनवेल्थ शुरू होने से पहले कहा था जमकर खेले, तनाव के बिना खेले और नए कीर्तिमान बनाए, लेकिन आज प्लेयर के साथ जो हो रहा है उसे देखकर लगता ही नहीं कि प्लेयर जमकर खेल पाएंगे, तनाव के बिना खेल पाएंगे और कोई कीर्तिमान बना पाएंगे। तकलीफ होती है इन तस्वीरों को देखकर। अब एक और नई तस्वीर देखिए। ये तस्वीर सहारनपुर से आई है। सहारनपुर में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी, जहां आरोप है कि टॉयलेट के सामने चावल को पकाया गया, वो भी अधपका, और फिर एक बड़ी प्लेट में निकालकर शौचालय के फर्श पर रख दिया गया। प्लेयर्स ने आरोप लगाया कि सब्जी और पूड़ियां भी तैयार कर शौचालय में ही रखवाई गई, जहाँ दुर्गंध के कारण खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई, वहाँ के प्रशासन ने जाँच बिठा दी। मामला योगी सरकार तक पहुँचा और फौरन खेल अधिकारी हटा दिए गए। वरुण गांधी से लेकर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा तक हर कोई इन तस्वीरों को देखकर शर्मिंदा है। देश का हर कोई जिसके भीतर खेल भावना है, जो खेल प्रेमी है, वो भी थू-थू कर रहा है। खेलों के साथ चल रहे इस मजाक पर आपका क्या कहना है और कैसे मोदी सरकार एक्शन ले सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।